अगर राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में छात्रों की बात सुनने जा रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ। तो ये झारखंड वाले कौन सी खदान चला के माल बनाने में लगे? वो क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे? उनको जाना चाहिए ना। वो बीजेपी वाले कहां हैं? वहां पे सिर्फ खदान खोदेंगे, अच्छा झारखंड अडानी को जमीन दिलवाएंगे, आप इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। सुनिए मनोज यादव, फिर झारखंड की बात करें ना। हम बिल्कुल बात करिए। राहुल गांधी अखिलेश यादव क्यों नहीं गए झारखंड, बताइए। वहां तो सरकार है विपक्ष की मतलब देश में विपक्ष के हिसाब से विपक्ष में जो है पहले जाए, हम तो वहां सरकार में। अच्छा, आप छात्रों की नहीं सुनेंगे। सरकार पहले दौर की बैठक मनोज यादव, पहले दौर की बैठक क्यों नहीं निकल गई। बीजेपी आज छात्रों और सरकार के बीच की बातचीत बेनतीजा नहीं। मनोज यादव धरने पे नहीं बैठी। मनोज यादव कोई नतीजा नहीं निकला बातचीत का। ना अखिलेश यादव कब जा रहे हैं? बीजेपी नहीं बैठी। अच्छा, झारखंड के छात्र नहीं है, दिल्ली वाले छात्र हैं। ठीक है, क्यों नहीं बैठी दिल्ली में? सो मच डबल स्टैंडर्ड। दिल्ली में बीजेपी धरने पे क्यों नहीं बैठी? बैठना चाहिए था ना उनको धरने पे। मतलब पक्ष वाला नहीं बैठेगा, अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठा दोगे? अरे वाह, बहुत सही है, बहुत शानदार मनोज यादव, बहुत शानदार। आरपी सिंह, आप हमसे मांग करो। 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तारियां इधर भी हुई थी। अरे गिरफ्तारियां दिल्ली में भी हुई थी, नीट में भी हुई थी गिरफ्तारियां। चलिए आरपी सिंह। मनोज भाई, आपने कहा शशि थरूर जी को कुछ बन जाना चाहिए राहुल गांधी का। वो आप अच्छा रोल निभा लोगे, वो आपके लिए आप सच्ची अच्छी और सही ईमानदार सलाह दोगे। आपको मैं कांग्रेस वालों को कहूंगा कि वो आपके बारे में चिंता करें और आपको अपनी पार्टी का सलाहकार या जो भी आपके मन में है वो कर लेना चाहिए उनको। परंतु जो मूल बात है, झारखंड को लेकर हमारे जो सांसद है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर प्रदर्शन किया और बाबूलाल मरंडी जी ने वहां पर समर्थन दिया। हम वहां पर राजनीतिक लाभ नहीं ले रहे। हम ये नहीं कि हम राजनीतिक लाभ लेने के लिए पहुंचेंगे, हमने जेन्युइन समर्थन किया उन लोगों का। इनकी तरह नहीं कि बच्चों के कंधे पर बंदूक रखाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। ठीक है, ये है फर्क इनके और हमारे बीच में। और मैं तो चाहता हूं, कृपा कर राहुल गांधी और अखिलेश यादव कब मांगेंगे वहां के शिक्षा मंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा। चलिए कुशाग्र, मैं अनमोल के पास जाऊंगा और कुशाग्र में ऐड करता हूं। एक तो सपा ने यह कह दिया कि क्रेडिट मत लो भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। दूसरी बात है राहुल गांधी रांची कब जा रहे हैं, क्योंकि मनोज यादव इशारों में संदेश तो नहीं गए। देखिए, मैं मनोज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। क्रेडिट कोई नहीं ले रहा और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये जो प्रदर्शन था देश के छात्रों ने, युवाओं ने खड़ा किया, उसको पॉलिटिकल बैकिंग जो एक विपक्ष की पूर्णतः जिम्मेदारी थी, नियतिपूर्ण तरीके से राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने और सारे विपक्ष ने एकजुट होकर पार्लियामेंट में अपनी बात को रखा और उसका नतीजा देखिए। आरपी सिंह जी ने क्या बोला? राहुल गांधी गए जंतर मंतर, विपक्ष के अधिकतर नेता जंतर मंतर गए, कांग्रेस से पवन खेड़ा, राहुल गांधी गए जंतर मंतर में द्वारा प्रधानमंत्री कहा है प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुनिए तो सही, बीच में मत बोलिए, जवाब दे रहा हूं। सुनिए, कहा है प्रधानमंत्री जंतर मंतर को छोड़िए, संसद तक में नजर नहीं आ रहे। लगातार छात्रों को पीटा गया, लाठियां मारी गई, पैलेट गन यूज करी गई। आरपी सिंह जी, उसमें देश का युवा पिटा है आपके गृह मंत्री की पुलिस से, उसका जिम्मेवार कौन होगा? और रही बात झारखंड की, देखिए राकेश जी, झारखंड में जेपीएससी के जो चेयरमैन है एल खियांग्ते, नहीं प्लीज कुशाग्र, मैं आपके इस लॉजिक से 1% भी सहमत नहीं होऊंगा और पूछिएगा कि क्यों नहीं सहमत होगा और पूछ लीजिए। नहीं और पूछ लीजिए क्यों नहीं सहमत होगा, क्योंकि गिरफ्तारियां नीट में भी हुई थी, नीट में भी सेक्रेटरी हटाए गए थे, तो वो छोड़ दीजिए। मैं उस लॉजिक से अगर कदम की बात है तो वहां भी हो रहे थे, लेकिन वहां इस्तीफा चाहिए था और झारखंड में इस्तीफा नहीं चाहिए। राकेश, ये बेसिक फर्क है जिसकी चर्चा चल रही है। 10 सेकंड तो दीजिए, मैं बता रहा हूं क्यों मैं आपको सहमत करता हूं ना। झारखंड में जेपीएससी में राहुल गांधी ने छात्रों से बात करी, लगातार यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हमारा चल रहा है, वहां पे लगातार तरीके से पूरी मैं इससे भी नहीं सहमत हूं और इसलिए सहमत नहीं हूं। सुनिए सर, राकेश जी, हमने AK-47 नहीं चलवाई झारखंड में, सुनिए, हमने पैलेट गन नहीं चलाई, ठीक है, कितने लगा के डंडे नहीं मारे छात्रों को, छात्रों का हक है। अगर वहां की सरकार से कोई गलती हुई है तो राहुल कुशाग्र में आगे बढ़ता हूं, रुक जाइए। कुशाग्र में आगे बढ़ता हूं, रुक जाइए। कुशाग्र में आगे बढ़ता हूं, अभी रुक जाइए। दिल्ली में भी संसद मार्च वाले दिन से पहले तक कोई बल प्रयोग नहीं हुआ था, पहली बात। दूसरी बात है वो ठीक है, वो आपने, अब सुनिए, रुक जाइए सर, वो तो समय बताएगा ना कि आप पहले समाधान निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, कि मजबूरी में छात्र विधानसभा मार्च कर ही लेते हैं, ये तो समय बताएगा सर। ये अभी नहीं, अभी तो 10 तारीख का एक शेड्यूल्ड है, देखते हैं क्या होता है। मगर हम तो कह रहे हैं अगर छात्र मार्च भी नहीं, वो तो वक्त बताएगा सर, प्लीज वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा कुशाग्र, वो वक्त बताएगा। हाँ यस, वो वक्त बताएगा। अब सुनिए एक बात, आरपी सिंह एक मिनट, अब सुनिए एक बात सुनिए। आपने वो ठीक कहा कि कांग्रेस के लोग वहां पहुंचे थे, यूथ कांग्रेस के लोग पहुंचे हुए थे,
भाई वहां जिम्मेदारी आपको आंदोलन को सपोर्ट करना नहीं है, वहां आपकी जिम्मेदारी है कि आंदोलन कितनी जल्दी समाप्त हो जाए, ये सॉल्यूशन दे देना जिम्मेदारी है। आप सरकार में हैं, या तो सरकार से समर्थन वापस लीजिए और उसके बाद आंदोलन में जाकर खड़े हो जाइए, तब तो फिर भी तर्क समझ में आएगा। रुक जाइए, मैं अनमोल पवार को लाता हूं। रुक जाइए, कुशाग्र प्लीज। 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले कुशाग्र, मैं सिर्फ 3 मेहमानों के पास रहा हूं। आपने अपनी बात कह दी, मुझे मेरा पक्ष तो सिर्फ 10 लीजिए 10 सेकंड। मैं आपको ये कह रहा हूं, आपने बोला, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाँ। यूथ कांग्रेस हो, राहुल गांधी जी ने छात्रों से बात करी, हम पूरी तरीके से सरकार में रह के छात्रों की बात को मजबूत करके, नहीं भाई, राहुल गांधी को हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए। क्यों नहीं करी? वहां घटक दल है कि भाई ये सॉल्यूशन निकालिए, रातों रात सॉल्यूशन निकालिए और छात्रों का ये आंदोलन समाप्त कराइए, विद सम्मान समाप्त करवाइए। हम सरकार में रह के एक्शन ले रहे हैं और छात्रों की बात को मजबूती। ठीक है, चलिए अनमोल पवार को लाइए। हाँ ठीक है, बस आरपी सिंह जी आंदोलन सर सुनिए, एक बात कहकर सुनिए कुशाग्र, सरकार में जब आप होते हैं ना तो आंदोलन को नहीं सपोर्ट करना होता है, क्यों नहीं करते? आपको आंदोलन को समाप्त करवाना होता है, सॉल्यूशन देकर समाप्त करवाना होता है। ठीक है, नहीं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। अरे बात, छात्र अगर हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार में हैं, तो भाई आप ऐसा करिए ना कि आंदोलन तुरंत समाप्त हो जाए। आवाज आई, सुन ली, रिएक्शन कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कुशाग्र, खाना पहुंचा दे, राहुल गांधी छात्रों से बात कर ले, इट डजंट वर्क। लोकतंत्र आप सरकार में है वहां पर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अनमोल पवार रुक जाइए, अनमोल पवार आप रुक जाइए, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अनमोल पवार, शशि थरूर ने कहा कि छात्रों की गूंज असरदार नहीं, हालांकि पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था। E20 आप रोज बोल रहे हैं, अब तो राहुल गांधी E20 लेकर आ रहे हैं, अब आप लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, मुद्दे की लड़ाई नहीं राकेश भाई, ये तो देश के युवाओं की लड़ाई थी भाई, जिसे हमने बहुत मजबूती से उनकी मांगों का समर्थन किया। हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और हम तो अब भी सवाल कर रहे हैं। हम तो ये भी जानना चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जब इतने पेपर लीक हो जाते हैं इनके कार्यकाल में, 10 साल में लगभग 40 से ज्यादा पेपर लीक, जब राष्ट्रीय स्तर पे जो है लगभग 150 पेपर लीक हो जाते हैं, जब मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में 40 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, जब गुजरात में जो है 40 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं भाजपा सरकार में, जब हरियाणा में जो है 40 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं भाजपा सरकार में, तो इन सबकी जवाबदेही तय क्यों नहीं होती, ये बताओ ना भाई। झारखंड में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, छात्रों की सुनी जानी चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, उनकी बिल्कुल सुनी जानी चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, उनका भविष्य नहीं बर्बाद होना चाहिए। लेकिन इन पे कुछ बोल रहा है अक्षर। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था राकेश भाई, मैं बीच में नहीं बोला था, और आवाज भी बहुत कट के आ रही है। आप उन्हें रोक नहीं रहे, आप उन्हें रोक नहीं रहे। अनमोल पवार, मैं यहाँ बैठा हूँ, वहां से कमांड मुझे मत दिया करिए आप लोग, मैं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आरपी सिंह कोई भी काउंटर करे, एक लाइन बोलकर चुप हो जाए, बोले भाई जिसकी बारी ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ आवाज कट रही है। बोलिए अनमोल। आप जी आपकी आवाज कट रही है। रही बात E20 की, देखिए E20 का मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से उठा रहे हैं। हमने एक मुहिम शुरू करी जिसमें लगभग 2,33,328 लोगों ने बताया किस तरह से उनकी माइलेज कम हो रही है, 20 से 30% माइलेज में गिरावट है, इंजन कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं। हमने नेशनल टाउन हॉल किया जिसमें रिकॉर्ड बन गया, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ सकता है कि 7 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन उस मीटिंग को ज्वाइन किया, जो लोग इससे परेशान हैं। और हम राष्ट्रीय स्तर पे हर राज्य में इस नेशनल टाउन हॉल का आयोजन कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में आज हमने इसका आयोजन किया। अरे मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी अब मुहिम बना रहे हैं अनमोल भाई, E20 मुद्दे को लेकर एक उन्होंने वीडियो जारी किया है। क्या E20? हाँ देखो पांडे जी देखो, ऐसा है, जब जंतर मंतर पे बच्चे बैठे थे ना, तो उनके समर्थन में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे थे, कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। राहुल गांधी तो 25 दिन तक वहां झांकने भी नहीं गए थे, उन्हें उनकी चीख पुकार नहीं सुन रही थी। आज छात्रों की गूंज की बात कर रहे हैं तो जंतर मंतर पे बैठे बच्चों की चीख पुकार नहीं सुन रही थी उन्हें। E20 का मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी सबसे प्रथम नेता है जिन्होंने उठाया है पूरे देश भर में। लेकिन अब जब उन्हें दिखा कि भाई लोग वाकई में इससे परेशान हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग जो हैं समर्थन में आ रहे हैं, तो इसे भी मुद्दे को भुनाने चले हैं। लेकिन लोग जानते हैं ना, इन्हें दरअसल क्या है ना, ये कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों को बहला फुसला दें कि भाई इन्होंने इस मुद्दे को जो है जनता के सामने लेके आए हैं, इन्होंने शुरुआत की है। लेकिन जनता तो जानती है, किसी को ब्लेम करने की करी और जिस जनता तो जानती है, बात अपनी अच्छी करी, मगर बेचारे फंस जाते हैं कि किसी तरह केजरीवाल को हीरो बनाना है। हालांकि देश की जनता के बीच में लगे पड़े हैं केजरीवाल, मैं हीरो बन जाऊं, मैं ये कर लूं, सीरियसली नहीं लेते, छोड़ो इन्हें।